हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम व्हेन एफ जो वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के। और स्टोक्स थ्योरम जो हमें अप्लाई करनी होती है तब हमें एक सरफेस चाहिए होता है। तो सरफेस हमारा क्या है? सरफेस एस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फीयर की इक्वेशन है ये है, लेकिन इसके अबव एक्स वाई प्लेन जो स्फीयर बनाएंगे आप, ये 3 डायमेंशनल होगा। आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों है, तो ये 3 डायमेंशनल होता है और इसका रेडियस कितना है? 1। So this is the equation of a sphere of radius 1 and center origin. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी, सो ये मैं ले लेती हूँ ओरिजिन और यहाँ ले रही हूँ वाई एक्सिस, यहाँ बना रहे हैं एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ये जो स्फीयर होगा इस तरीके से, इसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये जो पॉइंट होगा दिस इज 0 1 0 एंड दिस इज 1 0 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 0 1 मीन्स 1 रेडियस का स्फीयर है ये। लेकिन हमें जो सरफेस एरिया लेना है स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए वो सिर्फ अबव द एक्स वाई प्लेन, जो ये एक्स वाई प्लेन है इसके अबव जो एरिया होगा ओनली उसको कंसीडर करना है। तो वो एक तरह से हेमिस्फीयर टाइप का होगा। अगर मैं उसी को ड्रॉ करूं इसी में, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर लूं तो ये ऊपर का एरिया ओनली दिस पोर्शन, ये और ये आपका बेस होगा उसका जो कि सर्कुलर होगा, सर्कल शेप में होगा। सो ये जो शेडेड पोर्शन कर दिया मैंने इस तरीके से, ये एरिया ओनली आपको एस में एज्यूम करना है। मतलब सरफेस हमारा क्या है? ये है। इसको अगर मैं नाम दे दूं एस, तो ये हमारा सरफेस है। दिस एक तरह से हेमिस्फीयर होगा और उसका बेस कैसा होगा? सर्कल। बेस सर्कल होगा। एक तरह से आप बॉल को आधा काट दीजिए तो वो उस तरह का शेप हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम लिखती हूँ। सो बाय स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम का रिजल्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू आर, और ये हमें लेना है अलोंग द क्लोज्ड कर्व सी, ये सर्कल, और ये होगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल एफ डॉट एन वेक्टर एंड एस के रिस्पेक्ट में सरफेस। ठीक है, तो सरफेस हमारा ये है, ओके, ये वाला पोर्शन, और सी हमारा क्या है? ये पोर्शन है जो नीचे सर्कल बन रहा है एक तरह से, है ना। जब आप इसको कट कर देंगे या फिर ऊपर का पोर्शन लेंगे तो नीचे एक सर्कल बनेगा, उसी को हमने नाम दे दिया है सी। तो इसके अलोंग जो इंटीग्रेशन होगा एफ डॉट डी आर का वो इक्वल होगा कर्ल एफ डॉट एन का विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एस। सरफेस मीन्स ये एरिया, ओके, एंड सी मीन्स बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड कैलकुलेट करूँगी, देन राइट साइड, और दोनों को इक्वल दिखाएंगे क्योंकि वेरीफाई करना है हमें स्टोक्स थ्योरम को। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एफ डॉट डी आर निकालूंगी, उसके पहले आर लिख लिया जाए। आर वेक्टर किसके बराबर होता है? सो आर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दिस इज अ आर वेक्टर। हमें क्या निकालना है? एफ डॉट डी आर। तो एफ वेक्टर की वैल्यू रख देंगे जो कि हमें गिवन है वाई आई प्लस जेड जी प्लस एक्स की।
और डॉट लिखेंगे डी आर के साथ, मीन्स डी आपको इसमें ऑपरेट करना है डिफ्रेंसिएशन, सो डी एक्स आई हो जाएगा, डी वाई जे हो जाएगा और डी जेड के। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट आप जानते होंगे आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, सो आई डॉट के भी 0 होता है। तो इसलिए जब आप इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा वाई डी एक्स। इसी तरीके से जब आप इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे जे डॉट आई 0 हो जाएगा, ओनली जे डॉट जे 1 होगा, तो ये मिलेगा जेड डी वाई और यहाँ मिलेगा एक्स डी जेड। So this is the value of f dot dr। अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन निकालना इसका f dot dr का along c। अब c की इक्वेशन क्या होगी, तो c क्या है, एक तरह से बाउंड्री, जो ये सर्कल बन रहा है नीचे आपका, उसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंगल होगा वो हम बोल रहे हैं फाई है, तो वो फाई क्या करेगा, एंगल हम क्या ले रहे हैं फाई, तो फाई जो एंगल होगा वो 0 से 2 पाई तक जाएगा। और जो इस पे पोलर कोऑर्डिनेट होगा, सी जो है एक तरह से हमारा सर्कल है, ठीक है, बेस में सर्कल बन रहा है इस तरीके से, तो इस पे ओरिजिन इसका सेंटर है, तो ये 2 डायमेंशनल होगा एक तरह से सर्कल। तो यहाँ पर जो आपका जनरल पॉइंट होता है या कह लीजिए पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है सर्कल की, वो क्या होता है, आर कॉस फाई आर साइन फाई एंड जेड जो होगा वो आपका इस केस में 0 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो x होगा हमारा वो क्या होगा, कॉस फाई, y होगा साइन फाई एंड z हमारा 0 कहलाएगा। ये होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दिस सर्कल। क्यों, क्योंकि ये जो है ये XY प्लेन के ऊपर बना है, इसलिए z कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। XY प्लेन के ऊपर ये सरफेस है, XY प्लेन पे ये सर्कल है, इसलिए z कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये z इक्वल टू 0 लाइन कहलाती है, लेकिन इसके बेस मतलब परपेंडिकुलर है ये सरफेस C, इसलिए इस पर z 0 होगा। तो अगर मैं लिखूं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो वो हो जाएगा x इक्वल टू कॉस फाई, y इक्वल टू साइन फाई, z इक्वल टू 0। और अगर मैं वैसी जनरल एक्स वाई में लिखूं इक्वेशन सर्कल की, तो वो क्या होगी, सी की बाउंड्री, सी की या सर्कल सी की इक्वेशन होगी, सी इज अ सर्कल ऑन एक्स वाई प्लेन, इसलिए इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड होगा 0। ये इक्वेशन होगी हमारी सी की, ठीक है, क्योंकि ये एकदम एक्स वाई प्लेन पर है ये सर्कल, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड हो जाएगा 0। अब मैं ये सारी वैल्यूज़ इसमें रखूँगी, इसको सॉल्व करूँगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर अलॉन्ग सी, तो ये हो जाएगा, हम फाई में चेंज कर रहे हैं इसको पूरे को, तो यहाँ पर 0 से 2 पाई हो जाएगी लिमिट्स, क्योंकि जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 डिग्री है, और पूरा कवर करेंगे हर एक पॉइंट, तब जाके हमें ये पूरा सर्कल का बाउंड्री मिलेगा। और बाउंड्री कहाँ तक जाएगी, 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई एंगल तक आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यूज़ रख देती हूँ, ये है आपकी वैल्यू वाई डी एक्स। आप चाहें तो यहाँ पर पहले डी एक्स निकाल लीजिए, डी एक्स कितना आएगा, माइनस साइन फाई, एक्स इक्वल टू कॉस फाई है, तो डी एक्स निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट किया। इसी तरह y इक्वल टू साइन फाई है, डी वाई निकालेंगे तो कॉस फाई हो जाएगा, और z 0 है तो डी जेड भी 0 रहेगा। अब मैं ये वैल्यूज इसमें रख दूंगी, तो y डी एक्स आप चाहें तो एक बार इसको
सी ही रहने दीजिए ताकि यहाँ लिख सकें वाई डी एक्स जेड डी वाई एक्स डी जेड। ये वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब मैं रख दूंगी ये सारी वैल्यूज एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इधर पर। तो ये डी जेड वाला ज़ीरो हो जाएगा, जेड ज़ीरो होगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास ओनली बचेगा वाई डी एक्स। अब हम रखेंगे वैल्यू, तो फाई की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। वाई की वैल्यू रख देंगे साइन फाई और डी एक्स की रख देंगे माइनस साइन फाई डी फाई। यहाँ डी फाई भी आएगा। सो ये होगा हमारा 0 to 2 पाई, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर फाई डी फाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है जो नॉर्मल आप इंटीग्रेट करते हैं। सो मैं इसको पहले चेंज करती हूँ यूजिंग द फॉर्मूला कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँगी जो कि आएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगी 1 माइनस कॉस 2 फाई बाय 2 अपॉन 2 है तो इसको बाहर लिख लेते हैं। ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, 1/2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन फाई कॉस का हो जाएगा साइन 2 फाई और 2 फाई का डिफ्रेंसिएशन 2। लिमिट्स लगा देंगे 0 to 2 पाई। अब हमें लिमिट रख देनी है फाई की जगह पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ रखेंगे फाई की जगह अपर लिमिट तो 2 पाई, लोअर लिमिट रखेंगे 0। फिर यहाँ पर भी रखेंगे -1/2, साइन अपर लिमिट रखेंगे तो 4 पाई हो जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगा, ओनली 2 पाई बचेगा। और 2 पाई में से ये 2 पाई में से ये 2 कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई। सो दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। जो लेफ्ट साइड है स्टोक्स थ्योरम की उसकी वैल्यू आ गई है माइनस पाई। अब हम निकालेंगे राइट साइड मीन्स कर्ल एफ डॉट एन और इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट। सो अब हम निकालेंगे राइट साइड स्टोक्स थ्योरम की जो कि है कर्ल एफ डॉट एन। तो पहले मैं लिख लेती हूँ कर्ल एफ, निकाल लेती हूँ कर्ल एफ। कर्ल एफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमें आई लेना है, जे लेना है, के लेना है और डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और एफ की वैल्यूज़ जो हैं, एफ हमारा क्या था वाई आई प्लस जेड सी प्लस एक्स के। तो इसकी जो आई के कोऑर्डिनेट है, आई का कोफिशिएंट है जो वाई आएगा, जे का जेड यहाँ आएगा और एक्स यहाँ। इसको सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से हम नॉर्मली डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आई लिखेंगे, ये कॉलम ये रो हटाएंगे और इस तरह से करेंगे तो ये होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई, मीन्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो 0 हो जाएगा। माइनस फिर ये आएगा तो z का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। फिर हम माइनस जे लिखते हैं, फिर ये कॉलम ये रो हटाएंगे और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y का z के रिस्पेक्ट में 0। फिर k लिखेंगे, ये कॉलम ये रो हटाएंगे, x का z के रिस्पेक्ट में 0, y का y के रिस्पेक्ट में 1। सो ये हमारा माइनस आई माइनस से माइनस k आ रहा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्ल f। अब हमें ले लेना है इसका डॉट विथ द n वेक्टर। n क्या कहलाता है, सो n है यहाँ पर नॉर्मल, और नॉर्मल हमें कहाँ ड्रॉ करना है, जहाँ पर हमारा पॉइंट P है। P क्या है, P एक पॉइंट है जो कि सरफेस पे ड्रॉ करना है। ओके, तो देखते हैं हम ये डायग्राम, इसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर जो सरफेस है वो ये पोर्शन है, ठीक है। इस पर हम एक पॉइंट लेंगे P और उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम लिखेंगे n,
ठीक है। अगर ये पॉइंट P है तो इस पे नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल आउटवर्ड्स बनेगा, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा सर्कल के, इस सरफेस के, तो उसको हम नाम दे रहे हैं N, ठीक है। और उस आप जानते होंगे जो OP होगा, मतलब ये जो पॉइंट O है, इसको जब आप P से ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, वो होगा साइन थीटा कॉस फाई। थीटा एंगल कहाँ से आएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन, ये जो है हमारा जेड एक्सिस एंड ओपी, इन दोनों के बीच के एंगल को हमने थीटा कह दिया। ओके, दिस इज थीटा, ये फाई है। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओपी, जो लाइन बन रही है ओपी, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो वो होंगे आपके साइन थीटा कॉस फाई, देन साइन थीटा साइन फाई एंड कॉस थीटा, ये होंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, और डायरेक्शन कोसाइंस अगर ये है तो हम लिख सकते हैं एन वेक्टर। एन वेक्टर वो होगा कितना, साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। आपको पता होगा ये जो हमने एन बनाया है वो क्या है, एक तरह से नॉर्मल है, ठीक है, पॉइंट पी पर। ये जो पॉइंट पी है इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर है लाइन ओपी के, और वो भी आउटवर्ड्स से ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेयर एन इज आउटवर्ड, जो आपका सरफेस है उसकी बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे तब जाकर वो नॉर्मल बनेगा। ड्रॉन नॉर्मल एट पी, पी पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो इसलिए एन के एन वेक्टर जो होगा वो इसके बराबर होगा। आप जानते होंगे ये बहुत पुरानी चीज़ है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस आपने जब वेक्टर में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा किस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइंस का यूज़ करके वेक्टर लिख सकते हैं जो उसके नॉर्मल है। तो वही मैंने लिख दिया है, ठीक है, एन वेक्टर ये हो जाएगा। अब मैं निकाल लेती हूँ कर्ल एफ डॉट एन। तो कर्ल एफ हमारा क्या है, माइनस आई माइनस जे माइनस के, चाहे तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो आई प्लस जे प्लस के लिख सकते हैं, और डॉट के साथ एन वेक्टर लिख देंगे जो कि है साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, बहुत आसान है डॉट निकालना। साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा क्योंकि आई डॉट आई 1 होगा और 0 हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई आएगा और कॉस थीटा आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्ल एफ डॉट एन। अब हमें निकालना है राइट साइड, वो भी स्टोक्स थ्योरम की, जो कि है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल एफ डॉट एन, ये निकालना है। सो पहले हम लिखेंगे कर्ल एफ डॉट एन की वैल्यू, जो कि माइनस साइन बाहर निकाल के लिखेंगे, साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा, और ये थीटा फाई में लिख दिया हमने, इसलिए यहाँ साइन डी थीटा और डी फाई लिखेंगे। और आपको बताऊं कि डी एस इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डी फाई। ओके, डी एस की वैल्यू आप चाहें तो यही लिख लीजिए, डी एस इक्वल्स टू होता है साइन थीटा डी फाई। सो यही मैंने वैल्यू लिख दी है। अब हम बात करते हैं थीटा और फाई एंगल की। तो फाई एंगल, थीटा एंगल जो होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा 0 to π/2, और फाई एंगल जो होगा वो सेम वही 0 से 2π। अभी मैंने बताया था फाई जो होगा वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका एंगल 0 से 2π होगा। अब मैं इसको करती हूँ इंटीग्रेट। पहले मैं करती हूँ इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो ये होगा साइन थीटा कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा साइन फाई प्लस साइन थीटा कांस्टेंट है, साइन का करेंगे तो माइनस कॉस फाई आ जाएगा, यहाँ फाई नहीं है तो फाई आएगा और कॉस थीटा कांस्टेंट कहलाएगा। तो मैंने कर दिया इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में, तो ये फाई की लिमिट लगा दूंगी 0 से 2π।
यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा बचेगा जो इंटीग्रेशन में बाद में करूँगी। अब मैं लिमिट्स रख दूंगी। तो यहाँ पर जब फाई की लिमिट रखेंगे आप साइन 2 पाई माइनस साइन 0 हो जाएगा। साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से ही किया यहाँ पर कॉस 2 पाई रखेंगे उसकी वैल्यू 1 होगी, और कॉस 0 रखेंगे माइनस कॉस 0 तो वो भी 0 होता है। तो ये पूरा 1 होता है। सो दोनों ही 1 होते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। ओनली ये टर्म बचेगा और ये टर्म आपको देगा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा होगा। जब फाई की जगह वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई बचेगा। अब हम करेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले गए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब हो गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं आप, माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। अब हम लगा देंगे, ओके यहाँ बाहर माइनस पाई है, ठीक है। अब हमें लगानी है लिमिट्स थीटा के 0 से पाई/2। तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, ये प्लस पाई हो जाएगा, और ये 2 भी आ जाएगा नीचे। अब हम यहाँ रखेंगे थीटा की जगह पाई/2, तो ये देगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस 0 आपका कितना होता है 1, और कॉस पाई कितना होता है -1। तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी -2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा -पाई। हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस, यहीं लिख रही हूँ मैं, -पाई वैल्यू मिल जाएगी। राइट साइड भी जो आया है वो भी -पाई आ गया है स्टोक्स थ्योरम का। सो इस तरह से स्टोक्स थ्योरम को हमने वेरीफाई कर दिया। लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, देयरफॉर स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड।